मंच पर विराजित महामहिम श्री राज्यपाल उत्तराखंड व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब, माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, माननीय सांसद श्री केसी सिंह बाबा जी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द डिस्टिंग्विश्ड रिसर्चर एंड डॉक्टर राजा अजरा राजा, महामहिम कुलाधिपति जी के एडीसी साहब, उत्तराखंड शासन व कुमाऊं मंडल के उच्च अधिकारीगण, हमारे सम्मुख विराजित प्रतिष्ठित शिक्षाविद, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना परिषद, वित्त समिति, परीक्षा समिति व विभिन्न अध्ययन परिषदों के आदरणीय सदस्यगण, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मिश्रा, हल्द्वानी के आसपास के प्रबुद्ध समाजसेवी व सम्मानित अतिथिगण, राज्य शासन व जिला प्रशासन के अधिकारीगण, सिडकुल पंतनगर स्थित मैसर्स टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड के उद्योग समूहों के प्लांट हेड्स, विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मेरे सभी सहयोगी व विद्यार्थीगण, देवियों एवं सज्जनों, इस विश्वविद्यालय के नए परिसर में इसके प्रशासनिक भवन व कंप्यूटर लैब के लोकार्पण समारोह में आपके पधारने पर सर्वप्रथम मैं आप सबको सम्मान व स्नेह के साथ अभिवादन करता हूं तथा अपनी ओर से तथा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। 2 नवंबर 2012 का यह ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज के इस शुभ दिन को विश्वविद्यालय के अपने परिसर में इस प्रथम भवन के लोकार्पण हेतु उत्तराखंड के श्री राज्यपाल महामहिम डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब ने स्वयं पधारने की कृपा की है। महामहिम एक उच्च कोटि के विद्वान एवं समाज सेवा के पुरोधा हैं। मैं अपनी ओर से तथा अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से महामहिम का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। राजनीति के उच्च स्तर पर विराजित उत्तराखंड सरकार की माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी का मंत्री व हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। नवंबर 2009 में इस विश्वविद्यालय में आने के बाद से ही श्रीमती हृदयेश का मुझे सकारात्मक मार्गदर्शन व आत्मीय सहयोग मिलता रहा, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र होने के नाते आपका इस विश्वविद्यालय के साथ गहरा लगाव रहा है। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री हरीश चंद्र दुर्गापाल जी इसी क्षेत्र के विधायक व लोकप्रिय नेता हैं तथा माननीय सांसद श्री केसी सिंह बाबा जी का इस सांसदीय क्षेत्र के विकास में विशेष योगदान रहा है। आप दोनों ने समय समय पर विश्वविद्यालय में स्वयं पधार कर हमें अपने मार्गदर्शन से अनुग्रहित किया है। मैं अपनी दोनों राजनेताओं का मैं विशेष रूप से अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। I also want to like to introduce Dr. Raza. She is a very distinguished researcher and she works on an MDS. She is the director of the MDS Center at Columbia University, and she works on a very kind of a thing which is known as MDS, which is myelodysplastic syndrome. And friends, this syndrome, I think what I have heard about that nearly 10 to 15,000 people in US suffers every year from this MDS syndrome, and it affects the bone marrow. And she has got a cutting-edge research both in the basic and the clinical research of the MDS. And she is one of the person who is among the best researchers in this area, because still the causes of bone marrow is not known to a lot of people, and how it affects to all our RBCs, WBCs and all those things. She has published very good research papers in New England Journal of Medicines. She has got to her credit 250 full-length papers, 15 book chapters, and 510 abstracts, and editor of a book which is devoted to the MDS. I want all of you should applaud Madam Raza, and on this auspicious occasion, such a researcher is with us. So I also want to gratefully acknowledge, and I want to welcome you. जब 2009 में मैंने इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था, तो विश्वविद्यालय के पास एक तहखाना था और एक बैंक्वेट हॉल से हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय की योजना शुरू की थी। बहुत लोग, जब मैं HBTI से कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर के बाद में यहाँ पे आया, 300 स्टूडेंट्स इस विश्वविद्यालय में थे, और हमारी वाइफ को जब हम लोग पहली बार बैठे वहाँ पे, तो विश्वविद्यालय के VC के पास कोई कमरा नहीं था और हम लोग के पास एक सोफा था जिस पे मैं आया था। तो हमारे घर में पापा जी भी आए थे, फादर भी आए थे, उन्होंने कहा भाई विश्वविद्यालय में कुछ है नहीं,
तो इससे अच्छा कि हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से। मैंने कहा नहीं, आई विल टेक दिस काइंड ऑफ चैलेंज इन दिस यूनिवर्सिटी। और आज उस सफ़र से हम लोग बहुत दूर आ गए हैं इन 3 वर्षों में। 3 वर्ष की अल्प अवधि में इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर सबसे कठिन परिश्रम और लगन से जो उपलब्धियां हम हासिल कर चुके हैं, उसका संक्षिप्त विवरण मैं आज समझता हूं कि आप सबके हाथों में प्रगति आख्या के रूप में पहुंच गया है। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें आप सभी लोगों से करना चाहता हूं। ये विश्वविद्यालय विगत 7 वर्षों में कभी इधर कभी उधर किराए के भवनों पे चल रहा है। विश्वविद्यालय का पास अपना परिसर है, अपना भवन है। ये निश्चित ही हमारी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। और महामहिम के कर कमलों से माननीय कैबिनेट मंत्रियों, माननीय सांसद जी और मैडम रज़ाक, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में इसका लोकार्पण होने जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड की इस पावन धरती पर ईश्वर की कृपा से मुझे उत्तराखंड की सरकार के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 3 वर्ष की एक अल्प अवधि के लिए एक अवसर मिला। मैं उत्तराखंड की सरकार का इस हेतु हार्दिक आभारी हूँ। मैंने विगत 3 वर्षों में राष्ट्र प्रेम की पवित्र सद्भावना से अपने सभी सहयोगी प्राध्यापकों, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर प्राण से प्रयास किया कि इस मुक्त विश्वविद्यालय को उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो दायित्व केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सौंपा गया है उसे दिलो जान से पूर्ण करूँ। कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मेरा यह प्रयास रहा कि उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों तक यहाँ अन्य विश्वविद्यालय पहुँच नहीं सकते, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सूचना तथा तकनीकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उच्च स्तरीय माध्यमों का उपयोग करके अपनी विद्या का प्रकाश चलाए। एंड आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव exploited this ICT and we are the first university who have just connected with the virtual private network which will be just inaugurated by the Vice Chancellor in some time. उत्तराखंड में सभी महिलाओं, यहाँ के रोजगार युवक युवतियाँ, यहाँ के कामकाजी महिला पुरुष, यहाँ के विद्यार्थी व सामान्य जन जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ऐसे व्यवहारिक शिक्षा व ऐसे व्यावसायिक व तकनीकी हुनर प्राप्त करें जिससे एक और उन्हें उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो और दूसरी ओर अपनी कार्य कुशलता के आधार पर वह रोजगार प्राप्त करे। ऐसा एक व्यावसायिक कार्यक्रम हमने शुरू किया। टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड के प्लांट हेड्स हैं, मारुति हमारे साथ आ गई है। हमने पिछले 2 साल में करीब 1200 से 1300 लड़कों को ट्रेन किया और इन हमारे जो कंपनीज हैं उन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड और जॉब अपॉर्चुनिटी इन सारे लड़कों को दी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। और 31 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर स्किल मिशन डेवलपमेंट के वहाँ पे पूरे कंट्री से एक हमारा वो समीक्षा हुई एंड ओपन यूनिवर्सिटी वाज अपलॉडेड in the Prime Minister Skill Mission from Uttarakhand to have this course of this unique kind. विगत 1.5 वर्षों की अवधि में 6 माह के पाठ्यक्रम से लगभग 1,000 युवा शक्ति को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया। हमारे विद्यार्थियों की संख्या जो 2009 में 526 थी जब एग्जैक्टली मैं आया था, आज वी हैव गॉट 30,000 स्टूडेंट्स विद अस। 30,000 तक की संख्या हमने प्राप्त की। महामहिम जी, आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक्सपीरियंस इस विश्वविद्यालय ने किया और 50 वर्ष से अधिक 400 विद्यार्थी हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं। उसमें 81 वर्ष की श्री जागन शर्मा जी, 71 वर्ष के कुंदन जी और 70 वर्ष की श्रीमती मीरा जी। So people from this kind of things are also there with us. महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जी ने निर्देशित किया कि उत्तराखंड के सभी प्राइवेट विद्यार्थी मुक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध हो। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अंतर्गत 400 अध्ययन केंद्र हैं। उसके लिए 8 क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की गई है। 14 विषयों में हम लोगों ने पीएचडी और एमएड पाठ्यक्रम शुरू किया है। जब मैं आया था यहाँ तो केवल 5 कोर्सेज रन कर रहे थे। नाउ वी हैव गॉट 134 कोर्सेज। 134 पाठ्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा और डिग्री हम लोग रन कर रहे हैं। ये हमने विभिन्न विषयों के उच्च कोटि के शिक्षाविदों के परामर्श से इस विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करने का प्रयास किया जिसका सफल प्रभाव आपको आगामी वर्षों में देखने में मिलेगा। उत्तराखंड में ज्योतिष, कर्मकांड और उर्दू में स्नातकों की डिग्री भी यहाँ इस विश्वविद्यालय में शुरू की और ऐसे बहुत सारी गोष्ठियां, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किए। विश्वविद्यालय की उपलब्धियां आप लोगों के सामने हैं। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ और मैं हर मंच से कहना चाहता हूँ कि अभी जो विश्वविद्यालय की प्रगति है वो बहुत कम है और हम बहुत सारे काम नहीं कर पाए हैं।
और जो एक सबसे बड़ा काम मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है, और जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ, पहाड़ों की जनसंख्या हमेशा की तरह कम हो रही है। पहाड़ों में केवल वृद्ध लोग बचे हुए हैं। युवाओं के पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयबिलिटी के इश्यूज नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे कॉस्टली हैं। महामहिम जी इस बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों से कहते रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है समाज में, जो अभी हम लोग एक शिक्षा नीति के नाते हम लोग अपने देश में एक मॉडल नहीं रख पाए हैं कि जो हैव और हैव नॉट्स का गैप है वो जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो नए सर्वेज हैं वो पूरे वर्ल्ड में ही दिखा रहे हैं कि 3 टाइम्स हैव और हैव नॉट्स का गैप बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये हैव और हैव नॉट्स का गैप बढ़ रहा है तो सोशल बैकलैश आ रहा है। उसके लिए जो कोई मॉडल है वो यूनिवर्सिटीज ही ला सकती हैं, और उस हैव और हैव नॉट्स की गैप को पूरा करने के लिए इस विश्वविद्यालय की एक प्रमुख भूमिका हो सकती है। और उस दौरान हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे काम अभी हम नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी चुनौतियां हम लोग के सामने हैं, पर आप सबकी ब्लेसिंग्स, महामहिम की ब्लेसिंग्स जो इस विश्वविद्यालय के पास है, मैं मानता हूं कि अगले 3 वर्ष में, 4 वर्ष में और 5 वर्ष में विश्वविद्यालय आप सभी का आशीर्वाद चाहता है, आप सभी की ब्लेसिंग्स चाहता है कि विश्वविद्यालय वो चीज पूरी कर सके जिसके लिए विश्वविद्यालय बहुत बहुत